जो पेरेंट्स के अंदर है। इन दैट सिचुएशन एक तरफ पेरेंट्स की रिजिडनेस है और दूसरी तरफ जो मुझे लगता है कि शायद इस पे हमें बात करनी चाहिए, एक ऐसी एज है जब हम लोग 15, 16 और मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम लोग एनर्जी के उबाल पे हैं, ठीक है, मतलब वो तूफान अंदर जो भरा हुआ है वो उस समय अपनी पूरी तीव्रता के साथ बढ़ रहा है आगे, और उसके सामने पेरेंट की जो रिजिडनेस है, ये जो टकराव की स्थिति है ना, इसका क्या समाधान है, इसको कैसे आप देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही एक 17 या 18 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आई। तो उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि ये मेरी लड़की का पता नहीं क्या है, कोई मन नहीं लगता इसका पढ़ाई में, या ये इसको कभी दर्द रहता है, इसका हेडेक रहता है और परेशान जैसे रहती है। वी हैव गिवन हर ऑल द फैसिलिटीज, इसको हमने सब फैसिलिटी दी है। माँ उसकी बोली कि इसको तो सब कुछ है, अवेलेबल है घर के अंदर, कोई परेशानी हमने की नहीं है, ये सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ रही है, और पता नहीं क्यों ये इरिटेटेड रहती है, हमसे अच्छे से बात नहीं करती है। फिर फादर ने कहा कि हम लोग तो काफ़ी इसको प्रमोट करते हैं चीज़ों के लिए। जो मैंने देखा कि इस बीच में लड़की शांत बैठी हुई थी, तो मैंने पेरेंट्स से कहा अगर आप मुझे अलाउ करें मैं 2 मिनट लड़की से बात कर लूं। तो उन्होंने कहा नहीं, बात क्या करना है, इनका हेडेक होता है, आप सीटी स्कैन कर दीजिए। मैंने कहा सर आप 2 मिनट बस मुझे, आप डॉक्टर हियर, राइट पर्सन टू 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं एक बार बात कर लूँ इससे। तो उन्होंने दिया, तो मैंने लड़की से बात की और लड़की से मैंने कहा कि देखिए आप फ्रेंडली मुझसे बात कीजिए, क्या बात है, आप मुझे अपनी दिल की बातें बता सकती हो अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हो। तो उसने कहा कि सर मेरे सरदर्द का सबसे बड़ी जड़ ये 2 हैं, ये मुझे मेरे किसी भी दोस्त से मिलने नहीं देते। मैंने कहा बहुत सारे दोस्त थे, किसी एक दोस्त। कहा सर अब तो किसी से नहीं मिलने देते, इससे पहले मेरा एक दोस्त था और एक दिन इन्होंने उस दोस्त के साथ मुझे ऐसी बात करते हुए पकड़ लिया, और अब तो ये हो गया कि मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया। ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों मेरे ऊपर 24 घंटे जो ये नजर रखी जा रही है, क्या मैं क्या ऐसे कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है, क्या मैं अपने दोस्त से नहीं मिलूं? मैंने कहा देखो ऐसा है कि अभी आप बच्ची हैं, अभी 18 साल से ऊपर नहीं हुआ है, हो सकता है घर वाले आपको बोल रहे होंगे इस हिसाब से कि आप करें। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं किसी से भी नहीं मिल सकती, ये कौन सा इसका क्या मतलब है कि मैं कहीं नहीं मिल सकती, मैं सफोकेट हो गई हूँ घर के अंदर। मैंने कहा आपका क्या कोई मतलब फ्रेंड है? कहा सर मेरा बॉयफ्रेंड है। और मैंने कहा आप कैसे घूमने जाते थे? कहा सर हम जो आप पूछना चाहते हैं ठीक है, वो हम सब घूमते थे, सब कुछ करते हैं, बट मैं इनसे ज्यादा सबसे ज्यादा सफोकेटेड हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उन दोनों ने, मम्मी पापा ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की, उसको घर से बाहर जाने से भी रोका, और लड़की कह रही कि मेरा 2 साल से रिलेशन है और मुझे जो कुछ करना है मैं कर चुकी हूँ, मैं बाहर घूम चुकी हूँ। कहने का मतलब यह है पेरेंट्स के लिए, जिस चीज में आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, अथॉरिटेरियन होंगे, और आप ये कहेंगे कि हम इसको रोक लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। आप नहीं रोक पाएंगे, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। ये जो इमोशनल अरेस्टिंग, मैं इसको मानता हूँ कि हम किसी को इमोशंस के साथ हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं या उसके इमोशंस को अरेस्ट कर रहे हैं,